शब मेराज रहमतों, बरकतों और हिकमतों वाली रात। इस रात खुदा अपने महबूब खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से अर्श मौला ले गया। मुल्क भर में शब मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद पर चरागा और महफिल मेराज शरीफ का एहतमाम किया गया है। उलमाए कराम और मुकर्रिरीन वाक़े मेराज शरीफ पर तफसीली रोशनी डाल रहे हैं। GTV न्यूज़ पर शब मेराज की खुसूसी नशरियात जारी हैं। स्पीकर अयाज सादिक का उमर अयूब से राबता, PTI का मुज़ाकराती इजलास में शिरकत से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर और PTI की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब को टेलीफोन किया। कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। उमर अयूब ने बानी PTI के फैसले से आगाह किया और कहा कि हुकूमत ने मुतालिबात पर ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए। जुडिशल कमीशन की तश्कील के बिना मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में निगरां दौर में भर्ती हजारों सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने का बिल मंजूर। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने बिल पेश किया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। आफ्ताब आलम ने कहा कि निगरां दौर हुकूमत में 9000 से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती हुए थे और अब 2500 से 3000 तक मुलाजमीन को निकालना है। मुताल्लिका इदारे जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% मैं कम कर दूँ। लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा कि बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की कीमत कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुल्क की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को जल्द अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने भी हमसे कमिटमेंट किया था कि नए साल में सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, और SIFC ने सब ने हमें कहा कि अगले साल हम सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, बिजली के रेट कम कर देंगे। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि गुज़श्ता अरसे में बातदरीज सूद की शरह को कम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मैशत में वो दिन इनकलाबी पेशरफ्त का होगा जब सूद सिफर पे आ जाएगा, कि फिर मुकम्मल तौर पर मैशियत पाक होगी। ताजरों और सनतकारों ने शरह सूद में 1% कमी को मुस्तरद कर दिया। कराची चैम्बर के सदर जावेद बिलवाई ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने की यकीन दहानी करवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी के बाद भी शरह सूद का सिंगल डिजिट पर ना आना समझ से बाहर है। शरह सूद ने फिलफौर कमी का मुतालबा। सिंध में मुबैना करप्शन और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ताजरों और सनतकारों को मुलाकात की दावत। मुल्क के तमाम बड़े ताजिर सनतकार कल दोपहर 3 बजे बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात बिलावल हाउस कराची में होगी। नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को दे दें। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे काट रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है कि साढ़े काम ना वेखो, साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ वेखो। मरीम नवाज दे दो, मुराद अली शाह हमसे ले लो वाली बात मजाक में कही थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से अनोखे मुतालबे पर ताजिर रहनुमा अतीक मीर की वजाहत। कहा कि मरीम नवाज ने पंजाब में कामयाबी कौन से झंडे गाड़े। मरीम नवाज का तरीका अपने वालिद और पिता की तरह है। ओवरऑल तरक्की को देखना चाहते हैं और अगर किसी ने कंपैरिजन करना है ओवरऑल सूबाई वज़ीराए आला का या सूबाई हुकूमतों का, क्या हेल्थ सेक्टर में सिंध से कोई और सूबा कॉम्पीट कर सकता है? पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के पेशेंट हो, चाहे वो बलूचिस्तान के पेशेंट हो, चाहे वो पंजाब के पेशेंट हो, वो सारे के सारे सिंध में आते हैं और मुफ्त इलाज स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में सिंध में करवाते हैं।
کوئی صوبہ سندھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پورے پاکستان سے مریض علاج کے لیے سندھ آتے ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ وفاق کی اسکیموں کا شیئر کم ملا. ترقی کا مطلب صرف سڑک بنانا نہیں ہوتا. لاکھوں افراد کو مفت سولر سسٹم دے رہے ہیں. تھرکول جیسا منصوبہ پاکستان میں کہیں نہیں.